नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विदेशी डाय को जीके पे। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? ऑप्शन आ चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त एंड ऑप्शन डी महाराजा श्रीगुप्त। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त एंड ऑप्शन डी महाराजा श्रीगुप्त। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोनूमेंट? ऑप्शन आर कुतुब मीनार, ऑप्शन बी अजंता केस, ऑप्शन सी ताजमहल एंड ऑप्शन डी खजूराहो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें सबसे पुराना मोनूमेंट कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कुतुब मीनार, ऑप्शन बी अजंता केस, ऑप्शन सी ताजमहल एंड ऑप्शन डी खजूराहो। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि अजंता केव इज़ द ओल्डेस्ट मोनूमेंट फ्रॉम दीज 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर गागर इज? ऑप्शन आर पुरुषनी, ऑप्शन बी सादानी, ऑप्शन सी गोमाल एंड ऑप्शन डी दिष्टावटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रिवर गागर है ना, उसका जो ऋग्वेदिक नेम है वो क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए पुरुषनी, ऑप्शन बी सादानी, ऑप्शन सी गोमाल एंड ऑप्शन डी दिष्टावटी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि दिष्टावटी इज ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर गागर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, What is the ancient name of the Indus region? Options are Meluwa, option B Vasta, option C Sakala and option D none of these. फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था जो इंडस रीजन है ना, उसका जो पुराना नाम है ना वो क्या था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मेलुआ, ऑप्शन बी वस्ता, ऑप्शन साकला एंड ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि मेलुआ इज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडस रीजन। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोट कामा सूत्र? ऑप्शन आर वासुमित्रा, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी वतसियाना एंड ऑप्शन डी उत्बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया था जो कामा सूत्र है ना उसको किसने लिखा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, वासुमित्रा, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी वतसियाना एंड ऑप्शन डी उत्बी। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि वतसियाना हु रोट कामा सूत्रा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, आपको मैं इस वीडियो में ना इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के 60+ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके वेरियस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्ट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन प्री हरप्पन कल्चर एंड मेच्योर हरप्पन कल्चर? मेच्योर हरप्पन कल्चर। ऑप्शन आर अलमंदा घोष, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम सहानी एंड ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें सबसे पहला आर्कोलॉजिस्ट कौन था जिसने सिमिलैरिटीज बताई थी प्री हरप्पन कल्चर की और मेच्योर हरप्पन कल्चर के बीच में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, अलमंदा घोष, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम सहानी एंड ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अलमंदा घोष वाज द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर इंडस वैली? ऑप्शन आर दिलमुन, ऑप्शन बी मेलुआ, ऑप्शन सी मागन एंड ऑप्शन डी फेलाका। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि मागन। नेक्स्ट लेते हैं, द सिलेंड्रिकल स्टोन सील वर यूज इन विच सिविलाइजेशन? ऑप्शन आर हरप्पन, ऑप्शन बी इजिप्टियन, ऑप्शन सी रोमन एंड ऑप्शन डी मेसोपोटामियन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से किस सिविलाइजेशन में सिलेंड्रिकल स्टोन सील यूज़ की जाती थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, हरप्पन, ऑप्शन बी इजिप्टियन, ऑप्शन सी रोमन एंड ऑप्शन डी मेसोपोटामियन। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच यूज सिलेंड्रिकल स्टोन सील। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हरप्पन साइट ऑफ? ऑप्शन आर कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर एंड ऑप्शन डी धोलावीरा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो राइट कल्टीवेशन है ना वो किस हरप्पन साइट से एसोसिएटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर एंड ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोथल।
राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ द आंसर ऑप्शन बी यानी कि लोथल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन आर कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर एंड ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी कि धोलावीरा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट evacuated इंडस साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज ऑप्शन आर कोल्दी हवा, ऑप्शन बी पंचो, ऑप्शन सी बुर्ज होम एंड ऑप्शन डी गफरल। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि बुर्ज होम वाज द फर्स्ट evacuated इंडस साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कई बुक में आपको कुछ और भी दे हो सकता है, तो आप प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। बट अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो इसका जो आंसर आपको यही मिलेगा, ऑप्शन सी यानी कि बुर्ज होम। नेक्स्ट लेते हैं, टू मेक टूल्स एंड वेपन द अर्लीस्ट इनहेबिटेड यूज। ऑप्शन आर स्टोन्स, ऑप्शन बी ब्रोंज, ऑप्शन सी क्ले एंड ऑप्शन डी वुड। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए यानी कि स्टोन। टू मेक टूल्स एंड वेपन द अर्लीस्ट इनहेबिटेड यूज, आंसर ऑप्शन ए यानी कि स्टोन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नोन टू द पीपल वास। ऑप्शन आर आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी सिल्वर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज थी ना जब इंडिया में, तो उस टाइम कौन सा मेटल के बारे में पता था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी सिल्वर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि कॉपर वाज द ओनली मेटल नोन टू द पीपल्स ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंस द इंडस सिविलाइजेशन contributed two important things to mankind, which were options are mathematics and decimal system, option B rearing animal, option C script and language and option D wheat and cotton। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि wheat and cotton। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉस। ऑप्शन आर टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी वेल लेआउट रोड्स एंड ऑप्शन डी पक्का हाउसेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी वेल लेआउट रोड्स एंड ऑप्शन डी पक्का हाउसेज। इसका जो आंसर है बेसिकली वह ऑप्शन ए यानी कि टाउन प्लानिंग वॉज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन आर सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी राकल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम सहानी एंड ऑप्शन डी सर मार्टाइमर व्हीलर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो मोहनजोदड़ो साइट है ना इंडस वैली की, उसको किसने डिस्कवर करा है। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम सहानी एंड ऑप्शन डी सर मार्टिमर व्हीलर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि राखल दास बनर्जी हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग वॉज नॉट ए इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ऑप्शन आर लोथल, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रंगपुर एंड ऑप्शन डी सुक्ता जेंडर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, लोथल, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रंगपुर एंड ऑप्शन डी सुक्ता जेंडर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि पाटलिपुत्र वॉज नॉट ए इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। नेक्स्ट लेते हैं, द इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ ऑप्शन आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज बट नॉट आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, आयरन, गोल्ड बट नॉट ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी सिल्वर, रेड, लेड, आयरन बट नॉट गोल्ड एंड ऑप्शन डी गोल्ड, टिन, ब्रॉन्ज बट नॉट कॉपर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज बट नॉट आयरन। फ्रेंड जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो इंडस वैली के पीपल्स हैं ना उनको इनमें से किसके बारे में पता था उस टाइम, मतलब कौन सा मेटल था इनमें से जो पता था और किसके बारे में पता नहीं था।
तो बेसिकली उनको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में पता था, बट आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था। नेक्स्ट लेते हैं, द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड ऑन द एवैक्यूएशन ऑफ हरप्पन साइट हरप्पा was made up of options are terracotta, option B steatite, option C bronze and option D red limestone। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, जहाँ पर हरप्पन साइट है ना इंडस वैली की, वहाँ पर एक फिगर है डांसिंग गर्ल की। तो बेसिकली वो फिगर है वो किसकी बनी हुई है? तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, टेराकोटा, ऑप्शन बी स्टेटाइट, ऑप्शन सी ब्रोंज एंड ऑप्शन डी रेड लाइमस्टोन। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ब्रोंज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया? ऑप्शन आर धोलावीरा, ऑप्शन बी राखीगढ़, ऑप्शन सी बनवाली एंड ऑप्शन डी सुक्ता जेंडर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इंडिया की जो लार्जेस्ट हरप्पन साइट है वो कौन सी है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, धोलावीरा, ऑप्शन बी राखीगढ़, ऑप्शन सी बनवाली एंड ऑप्शन डी सुक्ता जेंडर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि राखीगढ़ द लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। आपने इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हरप्पन साइट है वो कौन सी है, तो आपने याद रखना इसका आंसर है वो धोलावीरा, जो कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात स्टेट। आपने इसको भी याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हरप्पन सील वॉस ए स्क्वायर और oblong plaque is made up of option A steatite stone, option B copper, option C bronze and option D iron। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हरप्पन स्टील है ना बेसिकली वो किसकी बनी है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, स्टेटाइट स्टोन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ब्रोंज एंड ऑप्शन डी आयरन। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि स्टेटाइट स्टोन। हरप्पन सील वॉस मेड अप ऑफ, द आंसर ऑप्शन ए यानी कि स्टेटाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग वेदास है टू ग्रुप शुक्ला एंड कृष्णा? ऑप्शन आर यजुर्वेदा, ऑप्शन बी समवेदा, ऑप्शन सी ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी अर्थावेदा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा वेदा है जिसमें ये दोनों ग्रुप हैं, शुक्ला और कृष्णा ग्रुप? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, यजुर्वेदा, ऑप्शन बी समवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी अर्थावेदा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि यजुर्वेदा हैव दीज टू ग्रुप्स नेम शुक्ला एंड कृष्णा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे जो चार वेद हैं उनमें से ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, तो आपने इसका आंसर याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। आपने इसको याद रखनी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू, ऑप्शन आर इंदिरा, ऑप्शन बी वरुणा, ऑप्शन सी पशुपति एंड ऑप्शन डी सविता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फेमस गायत्री मंत्र है उसको किसको एड्रेस किया गया? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इंदिरा, ऑप्शन बी वरुणा, ऑप्शन सी पशुपति एंड ऑप्शन डी सविता। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि सविता। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड वाइल्ड कार्ड्स? ऑप्शन आर यजुर्वेदा, ऑप्शन बी समावेदा, ऑप्शन सी ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी अर्थावेदा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा वेदा है जो कि मैजिक स्पेल से और वाइल्ड क्राफ्ट से डील करता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, यजुर्वेदा, ऑप्शन बी समवेदा, ऑप्शन सी ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी अर्थवेदा। इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि अर्थवेदा डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड वाइल्ड क्राफ्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैंने आपको ना करवाया वो पेपर में पूछा गया। तो फ्रेंड ये सारे ही क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द डाइटरी रिवर ऑफ ऋग्वेदा? ऑप्शन आर सरस्वती, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी जमुना। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन ए यानी सरस्वती इज अ डाइटरी रिवर ऑफ ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द गॉड विथ 3 हेड एंड हॉर्न सराउंडेड बाई एनिमल्स represented on a seal from Mohenjo-daro is said to be option A Varuna, option B इंदिरा, ऑप्शन सी विष्णु एंड ऑप्शन डी पशुपति। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि मोहनजोदारो की एक सील है जिसके ऊपर एक गॉड की पिक्चर बनी, जिसके पास 3 हेड है, हॉर्न है और साथ में उसके आसपास एनिमल्स हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वरुणा, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी विष्णु एंड ऑप्शन डी पशुपति। इसका जो बेसिकली आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पशुपति। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं,
द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन आर सरस्वती, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी ब्यास एंड ऑप्शन डी रावी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हड़प्पा साइट है ना वो किस रिवर के ऊपर, किस रिवर के बैंक के रिवर के ऊपर लोकेटेड है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, सरस्वती, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी ब्यास एंड ऑप्शन डी रावी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि रावी रिवर के ऊपर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपने मुझे उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली आपको ये बताना कि जो मोहनजोदड़ो साइट है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किस बैंक के रिवर, किस रिवर के बैंक के ऊपर लोकेटेड है। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोट नया सूत्र? ऑप्शन आर व्यासा, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिला एंड ऑप्शन डी चारका। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो नया सूत्र है ना उसको किसने लिखा है। आपको चार ऑप्शन दिए, व्यासा, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिला एंड ऑप्शन डी चारका। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि गौतम रोट नया सूत्र। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द आर्यन फर्स्ट सेटल इन ऑप्शन आ सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन डी पंजाब। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आर्यंस आए थे सबसे पहले वो किस जगह पे आए थे। आपको चार ऑप्शन दिए थे, सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन डी पंजाब। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि पंजाब। आर्यन फर्स्ट सेटल इन, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि पंजाब। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र अनुलोमा इज ए मैरिज बिटवीन, ऑप्शन आर हायर कास्ट मैन एंड लोअर कास्ट वुमेन, ऑप्शन बी लोअर कास्ट मैन एंड हायर कास्ट वुमेन, ऑप्शन सी मैन एंड वुमेन ऑफ सेम कास्ट एंड ऑप्शन डी मैन एंड वुमेन ऑफ सेम गोत्रास। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो अनुलोमा है ना वो मैरिज है बेसिकली किन किन के बीच में। आपको चार ऑप्शन दिए थे, हायर कास्ट मैन, लोअर कास्ट वुमेन, ऑप्शन बी लोअर कास्ट मैन, हायर कास्ट वुमेन, ऑप्शन सी मैन एंड वुमेन ऑफ सेम कास्ट एंड ऑप्शन डी मैन एंड वुमेन ऑफ सेम गोत्र। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि हायर कास्ट मैन एंड लोअर कास्ट वुमेन। अनुलोमा इज ए मैरिज बिटवीन ए, द आंसर ऑप्शन ए हायर कास्ट मैन एंड लोअर कास्ट वुमेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, उपनिषद आर बुक ऑन, ऑप्शन आर रिलीजन, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी लॉ एंड ऑप्शन डी फिलोसफी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो उपनिषद है ना वो बेसिकली बुक्स हैं किसके ऊपर। आपको चार ऑप्शन दिए थे, रिलीजन, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी लॉ एंड ऑप्शन डी फिलोसफी। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फिलोसफी। उपनिषद आर बुक्स ऑन, द आंसर ऑप्शन डी यानी कि फिलोसफी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद है वो कितनी है। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था 108। मैं श्योर हूँ बट आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, इन द वैदिक सोसाइटी द टर्म यूज टू डिनोट ए ग्रुप फैमिलीज वास, ऑप्शन आर गोत्रास, ऑप्शन बी जना, ऑप्शन सी विश एंड ऑप्शन डी गर्मा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि वैदिक सोसाइटी में अगर किसी ग्रुप फैमिली ग्रुप को डिनोट करना होता तो वो किस नाम से करते थे। आपको चार ऑप्शन जैसे गोत्रा, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी विश एंड ऑप्शन डी गर्मा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी यानी कि विश। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, बुद्धा मीन्स, ऑप्शन आर ग्रेट कॉन्करर, ऑप्शन बी ग्रेट संत, ऑप्शन सी वाइज वन एंड ऑप्शन डी एनलाइटेड वन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो बुद्धा होता है उसका मतलब क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ग्रेट कॉन्करर, ऑप्शन बी ग्रेट संत, ऑप्शन सी वाइज मैन एंड ऑप्शन डी एनलाइटेड वन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि एनलाइटेड वन। बुद्धा मीन्स तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि एनलाइटेड वन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, Who was the first king to have the image of Lord Buddha inscribed on his coins? Option are Ashoka, option B Kanishka, option C धर्मपाल एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धना। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा पहला किंग था जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है ना अपने कॉइन्स के ऊपर लगाई थी। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, अशोका, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी धर्मपाला एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धना। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि कनिष्का वाज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई जी के। नेक्स्ट लेते हैं, सीता इन मौर्य एज मीन्स ऑप्शन आर a goddess, option B a religious sect, option C revenue from crown land and option D barren land। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि मौर्य एज के टाइम सीता का क्या मतलब था। आपको चार ऑप्शन दिए थे, a goddess, option B a religious sect, option C revenue from crown land and option D barren land। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच लैंग्वेज वॉज यूज इन द लिटरेचर ऑफ संगमा पीरियड। ऑप्शन आर संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु एंड ऑप्शन डी कनाडा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो संगमा पीरियड था ना उसके जो लिटरेचर थे ना वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे। आपको चार ऑप्शन दिए थे, संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु एंड ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि तमिल लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ संगमा पीरियड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच लैंग्वेज इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटर्न। ऑप्शन आर पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ब्रह्मी एंड ऑप्शन डी गुजराती। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ब्रह्मी एंड ऑप्शन डी गुजराती। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि पाली लैंग्वेज इन विच बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटर्न। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन आर ऋषभनाथ, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी विष्णुगुप्ता एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्रा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो जैनिज्म है उसके जो संस्थापक है वो कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऋषभनाथ, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी विष्णुगुप्ता एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्रा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ गॉड गोमतेव स्टेट सिचुएटेड। ऑप्शन आर श्रीशैलम, ऑप्शन बी माउंट अबू, ऑप्शन सी श्रवण बेलागोला एंड ऑप्शन डी अरासवाली। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो स्टैचू है ना गॉड गोमतेश्वर का वो कहाँ पर है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, श्रीशैलम, ऑप्शन बी माउंट अबू, ऑप्शन सी श्रवण बेलागोला एंड ऑप्शन डी अरसवाली। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी यानी कि श्रवण बेगोला वेयर द स्टैचू ऑफ गॉड गोमतेश्वर सिचुएटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन आर अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसारा, ऑप्शन सी अग्निमित्र एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्रा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सुंगा डायनेस्टी है ना उसके जो संस्थापक है वो कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसारा, ऑप्शन सी अग्निमित्रा एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्रा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि पुष्यमित्रा वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, द लैंग्वेज ऑफ सतवाहना इंस्क्रिप्शन वॉस। ऑप्शन आर पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल एंड ऑप्शन डी तेलुगु। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सतवाहना की इंस्क्रिप्शन थे ना उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल एंड ऑप्शन डी तेलुगु। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि प्राकृत लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द सतवाहना इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, परसनाथ हिल इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आर झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो परसनाथ हिल है ना वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसी स्टेट का, तो वो किस स्टेट का आपसे ये पूछा गया। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि झारखंड। परसनाथ हिल इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द आंसर ऑप्शन ए यानी कि झारखंड स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभ भाई, ऑप्शन सी विशाली एंड ऑप्शन डी पवनपुरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फर्स्ट जैन की काउंसिल हुई थी ना वो कहाँ पर हुई थी। आपको चार ऑप्शन दिए थे, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभ भाई, ऑप्शन सी विशाली एंड ऑप्शन डी पवनपुरी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र वेयर द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड। अगर आपसे पूछा है कि जो दूसरी जैन काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई तो आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई। इसके आपने इसको याद रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, बैटल ऑफ हाइदापस वास टुक प्लेस ऑन। ऑप्शन आर 322 BC, ऑप्शन बी 326 BCE, ऑप्शन सी 325 BCE एंड ऑप्शन डी
324 BCE। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि 326 BCE। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? ऑप्शन आर महापद्मनंदा, ऑप्शन बी धानानंदा, ऑप्शन सी शिशुनागा एंड ऑप्शन डी नागादास नागादास का। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो नंदा डायनेस्टी है उसके फाउंडर है वो कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, महापद्मानंदा, ऑप्शन बी दानंदा, ऑप्शन सी शिशुनागा एंड ऑप्शन डी नागादास का। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि महापद्मनंदा वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोट कामा सूत्रा? ऑप्शन आर वत्स्याना, ऑप्शन बी अलबुर्नी, ऑप्शन सी विशाखा दत्ता एंड ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो कर्मा सूत्र है उसको किसने लिखा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वत्स्याना, ऑप्शन बी अलबुर्नी, ऑप्शन सी विशाखा दत्ता एंड ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि वत्स्याना हु रोट कामा सूत्र। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहनास? ऑप्शन आ सीमुख, ऑप्शन बी सताकर्णी फर्स्ट एंड ऑप्शन सी रुद्रम वन एंड ऑप्शन डी हाला। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो सतवाहनास के जो संस्थापक वो कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, सीमुखा, ऑप्शन बी सताकर्णी फर्स्ट, ऑप्शन सी रुद्रम वन एंड ऑप्शन डी हाला। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि सीमुखा वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहनास। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग किंग आल्सो नोन एज महाराजा धीरज? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त एंड ऑप्शन डी सिकंदर गुप्ता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस किंग को महाराजा धीरज के नाम से जाना जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त वन, किंग आल्सो नोन एज महाराजा धीरज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग किंग आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त एंड ऑप्शन डी सिकंदर गुप्ता। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त वाज द किंग हु आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग किंग आल्सो नोन एज विक्रमादित्य? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्ता एंड ऑप्शन डी सिकंदर गुप्ता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से कौन सा किंग है जिसको विक्रमादित्य टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्ता एंड ऑप्शन डी सिकंदर गुप्ता। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त टू वाज द किंग हु आल्सो नोन एज विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन? रुपक्का रुपयाक्का। ऑप्शन आर चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त वन एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा गुप्ता रूलर जिसने सबसे पहले सिल्वर कॉइन को इशू किया था। आपको चार ऑप्शन दिए थे, चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त वन एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त टू वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशू सिल्वर कॉइन रुपये का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग किंग इज आल्सो नोन एज महेंद्रदित्य? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त वन एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा किंग जिसको महेंद्र आदित्य के नाम से जाना जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त वन एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी यानी कि कुमार गुप्त वन इज द किंग हु आल्सो नोन एज महेंद्र आदित्य। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन द एंशिएंट इंडिया वाज इंडिया बाय गुप्तास आर कॉल्ड? ऑप्शन रूपाका, ऑप्शन बी टंका, ऑप्शन सी धर्मा एंड ऑप्शन डी दिनार्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो गुप्ता ने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया था ना एंशिएंट टाइम में, तो उनको हम क्या बोलते थे। आपको चार ऑप्शन थे, रूपाका, ऑप्शन बी टंका, ऑप्शन सी धर्मा एंड ऑप्शन डी दिनार्स। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि दिनार्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोट मुद्रा रक्षा? ऑप्शन आर वत्स्याना, ऑप्शन बी विशाखा दत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी वराह मिहिरा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो मुद्रा रक्षा सेना है उसको किसने लिखा है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, वत्स्याना, ऑप्शन बी विशाखा दत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी वराह मिहिरा।
इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी यानी कि विशाखादत्ता हु रोट मुद्रा रक्षसा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोड हितोपदेश। ऑप्शन आर वदस्याना, ऑप्शन बी विशाखादत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी धर्मंतरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो हितोपदेश थे ना उसको किसने लिखा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वदस्याना, ऑप्शन बी विशाखादत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी धन्वंतरी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी यानी कि विष्णु शर्मा हु रोट हितोपदेश। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोड पंचतंत्र। ऑप्शन आर वदस्याना, ऑप्शन बी विशाखादत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी धनवंतरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पंचतंत्र को किसने लिखा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वदस्याना, ऑप्शन बी विशाखादत्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी धनवंतरी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि विष्णु शर्मा हु रोट पंचतंत्र। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटी वाज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क क्लोथ अंडर गुप्ता रीजन। ऑप्शन आर पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी बनारसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था गुप्ता के टाइम बेस्ट प्रोड्यूसर कौन था सिल्क क्लोथ का। इन चारों में से आपको चार ऑप्शन दिए थे, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी बनारसी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि बनारसी वाज द सिटी वाज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क क्लोथ ड्यूरिंग गुप्ता रीजन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नोन एज गंगाई कोंडा। ऑप्शन आर राजेंद्र वन, ऑप्शन बी राजराजा वन, ऑप्शन सी विजयाला, ऑप्शन डी धर्मपाला। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा किंग जिसको गंगाई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, राजेंद्र वन, ऑप्शन बी राजा वन, ऑप्शन सी विजयाला एंड ऑप्शन डी धर्मपाला। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी राजेंद्र वन ऑफ द राजेंद्र वन किंग आल्सो नोन एज गंगाई कोंडा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द कांद्रिया महादेव टेम्पल लोकेटेड एट खजुराहो वास बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन आर चंडेलस ऑफ बुंदेलखंड, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी परमार्स ऑफ मालवा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो चंद्राई महादेव टेम्पल है ना खजुराहो में, उसको किसने बनाया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चंडेलस ऑफ बुंदेलखंड, ऑप्शन बी चालुक्यास, ऑप्शन सी परमार्स ऑफ मालवा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि चंडेलस ऑफ बुंदेलखंड बिल्ट कांद्रिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कई एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, द सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन आर परिहास, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी पवार्स एंड ऑप्शन डी तोमर्स। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी यानी कि तोमर्स हु फाउंड द सिटी दिल्ली। अगर आपसे पूछा कि पर्टिकुलर किंग कौन था तो आंसर किंग अंगपाल। आपने इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन थे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा। चलो इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।